साहिब, इस बैग से बक्सा मिला है। साहब कैसा बॉक्स है ये? क्या है इसमें? अरे बागवान है मैडम आप? आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको कौन नहीं पहचानता, पूरे शहर में आप ही तो फेमस हैं। एसपी साहब के हाथ से आपको मेडल मिला था ना साहिब। गड़िया फिरंगी को मैडम ने ही पकड़ा था। और तो और जो हमारे तात्या साहिब पे जानलेवा हमला हुआ था ना, तब मैडम ने ही उनकी जान बचाई थी। ग्रेट। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आपको पहचानने में भूल हो गई। सॉरी, आपकी गाड़ी को रोका। ए, पकड़ो इसे, अंदर रखो। चलो जाने दो गाड़ी, जल्दी करो जल्दी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैडम, क्या आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? मेरी बेटी और मैं आपके बहुत बड़े फैन हैं। साहिब, एक फोटो लीजिए ना। हाँ दीजिए। हाँ। चलती हूँ। हमारा नाम भी माया सुरवे है। इतनी आसानी से हम बाजी पलटने नहीं देंगे। बाजी अब हमारे हाथ में रही कहाँ है? क्या? नहीं, मेरा मतलब है अब कुछ भी कह लो, दोनों गए तो अकेले ही है ना घूमने। अब वहाँ एक दूसरे के करीब आने की कौन सी देर लगेगी उन्हें। अब वो गए भी है ऐसी जगह जहाँ सिर्फ ठंड ही ठंड है। और फिर जब ठंड बढ़ जाएगी तो दोनों लग जाएंगे। काली ज़बान फिर से बोली, धर दूंगी 2 कान के नीचे। दोनों करीब आएंगे। लेकिन मम्मी, अब आप क्या करेंगी? आप तो उन्हें बाहर जाने से भी रोक नहीं पाई। अरे यार, मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? हो गया भाई। लेकिन कब से काम दिया है? तो तुम लोगों से काम नहीं कर सकते? अब तुम्हें पालने पोसने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कब करोगे काम? बहना का काम है, तो तरीके से करना होगा, समझ गए ना? करता हूँ भाई। और अगर कोई भी गड़बड़ की ना तो तुम तीनों की टांगे काट दूंगा मैं, समझे? क्या बात है? अरे वाह 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 वाह। बहन का फोन, क्या बात है? कितने दिनों बाद कॉल किया है इन्होंने। हेलो। हाँ हेलो। बोलो बहना, कैसी हो तुम? अरे बड़े बड़े दिनों बाद याद किया भाई को। अब तुम्हारी बहन ऐसी मुश्किल में फंस गई तो अपने भाई को नहीं तो और किसे याद करेगी? मुश्किल? क्या तकलीफ है तुम्हें, बताओ मुझे। हमें माफ कर दो, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए तुम्हें कॉल किया। अरे बहन, क्या बात कर रही हो? मैं भाई हूँ तुम्हारा। अरे बहना, क्या बात है, बताओ मुझे। सब सत्या ठीक तो है ना? और जीजू की तबीयत ठीक है ना? और जयदीप, उसका कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है ना? बताओ मुझे। नहीं, सब ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें तो पता ही है, सत्या की शादी हो चुकी है। हाँ, तुमने न्योता भेजा तो था, लेकिन काम के चक्कर में मैं आ नहीं सका। अच्छा हुआ तुम नहीं आए। उस दिन जो भी हुआ उससे हम आज भी पछता रहे हैं। हाँ भाई,
जिस लड़की से सत्या की शादी हुई है ना, वो अब अपनी औकात दिखाने लगी है और उस लड़की को हमें हमारे रास्ते से हटाना है। बहना, तू खाली बोल। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या क्या करना है। किडनैप करो उसे। करता हूँ ना। तू खाली फोटो भेज मुझे। तू तुरंत उठा लेंगे उसे। कौन सी बड़ी बात है भाई, तो उसका प्रोग्राम फिक्स कर दो। तुरंत फोटो भेजते हैं हम उसकी, सेंड करते हैं। सपना जल्दी जाओ और उस डरपोक की फोटो ले आओ, हम भेज देते हैं। मेरे पास क्यों होगी उसकी तस्वीर? मेरे पास नहीं है कोई तस्वीर। नहीं मतलब कहीं तो होगी, जरा ढूंढो तो आप अपने मोबाइल में ढूंढिए ना, उसमें होगी। अरे उस डरपोक की फोटो हमारे फोन में क्यों होगी? हाँ, शादी की कोई फोटो होगी ना, वही भेज दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन सपना, इस पे उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा। अब हमारा भाई इसे पहचानेगा कैसे? मम्मी, उन्हें आदत होती है, फिगर से ही पहचान लेंगे। भेज दीजिए। सच में? हाँ हाँ, वही वही बिल्कुल। ठीक है, भेजती हूँ। भाई सेंड। इसको उठाना है हमको। अब उस डरपोक से कहो अब घूमे हमारे सत्या के साथ। जितना मन करे उतना घूम लो, क्योंकि अब इसका प्रोग्राम तो फिक्स हो गया। साहब, मैं सामान उठाने के लिए किसी को लाता हूँ। चलिए साहब, चलिए। अरे क्या हुआ साहब? अरे इस इलाके का नंबर 1 होटल है ये। बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पर, इसीलिए तो आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। अब चलो, अरे चलो, अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी। चलिए साहब, चलिए। नमस्ते हेमंत साहब। नमस्ते। देखिए साहब, ये हमारे साहब और मैडम को हमारे होटल की सबसे बेस्ट रूम दीजिएगा। एकदम बेस्ट से बेस्ट। स्पेशल गेस्ट हैं ये हमारे, हनीमून के लिए आए हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं, हनीमून के लिए नहीं, हम तो बस घूमने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, घूमने आए हैं। वेलकम टू आवर होटल। आइए। साहब मैं आता हूँ, गाड़ी पार्क करनी है मुझे। आप यहाँ अपनी एंट्री कीजिए और अपना आईडी भी दिखाइए। क्या हुआ? पति पत्नी है ना आप? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? ऐसा लगता है नई नई शादी हुई है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो नाम अलग अलग दिख रहा है ना आईडी कार्ड पर समझ सकता हूँ नई नई शादी हुई है तो नाम बदलने का मौका नहीं मिला होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नई नई शादी नहीं है, काफी महीने हो गए हैं शादी को। इतने महीने बीत गए और नाम नहीं बदला? सर, आप दोनों शादीशुदा हैं, इस बात का कोई प्रूफ है? आपके मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो होगी तो भी चलेगा। 100 लोगों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की हमने, अब और क्या प्रूफ चाहिए? क्यों वाघ मारे?
अब उन 100 लोगों में मैं नहीं था ना, वरना यकीन कर लेता आपकी बातों का। अब यहाँ आने वाले ज्यादातर लफड़े वाले लोग यही बहाना बनाते हैं। लफड़े वाले? जो मुंह में आए मत बकिए आप। सॉरी सर, लेकिन जो सच है वही कह रहा हूँ। सर आपकी शादी की कोई फोटो होगी ना? फोटो ही चाहिए ना? रुकिए। अब क्यों एक्टिंग कर रहे हो फोटो ढूंढने की? फोटो होगी तभी मिलेगी ना, है क्या? ओ, आपको फोटो से मतलब है ना, तो ज्यादा जुबान मत चलाइए। वाघमारे, आपके मोबाइल में हमारी शादी की फोटो होगी, दिखाइए। देखती हूँ। क्या हुआ साहब, अभी तक यहीं पर हो? तुम ही इन्हें लाए थे ना? हाँ। तुम इन्हें यहाँ तक लाए वो ठीक है, लेकिन ये दोनों शादीशुदा तो हैं। शादी की एक फोटो तक नहीं है इनके पास। अरे भाई साहब, सच में हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमारी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई है ना। हम पर भरोसा रखिए, हम झूठ क्यों बोलेंगे? पुलिस हूँ मैं। माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए मैडम, मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। हम बहुत साफ सुथरा बिजनेस करते हैं। मैडम प्लीज बुरा मत मानिए, हमें ओनर के इंस्ट्रक्शन है कि बिना आईडी के किसी को कमरा नहीं मिल सकता, इसलिए मैं बस अपना काम ही कर रहा था। चाहे तो इनसे पूछ सकती हैं। अरे मैडम, इस एरिया का सबसे बढ़िया होटल है ये, यहाँ गलत काम नहीं होते हैं। आप चाहे तो इनका रजिस्टर चेक कर सकती हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके होटल पर रेड मारने नहीं आई हूँ। देखिए, मैं पुलिस हूँ और ये मेरे मिस्टर हैं, और हम यहाँ घूमने आए हैं, इसलिए हमें रूम चाहिए। 1 मिनट मैडम, मैं चेक करता हूँ। मैडम, कम से कम आपका पुलिस का आईडी कार्ड तो दिखाइए। अभी देती हूँ। वाघमारे, आईडी तो लाई हो ना? पर्स में तो नहीं है, मैं एक बार बैग में चेक कर लेती हूँ। वाघमारे, बैग में भी नहीं मिल रहा है क्या आपको आईडी? ठीक से याद कीजिए ना, कहाँ रखा था आपने आईडी कार्ड? हे भगवान, यूनिफॉर्म में भूल गई। आप सच में पुलिस तो है ना? अरे, बड़ा शक हो रहा है हमारी बात पर। 1 मिनट, मैं आपका सारा शक अभी दूर कर देता हूँ। वाघमारे, आपका फोन दीजिए जरा, दीजिए। हाँ, फोटो देखनी है ना? काफी देर से सवाल किए जा रहे हैं। शादी हुई है क्या, पुलिस है क्या? ये देखिए, देखिए। हो गई तसल्ली, या अभी भी लग रहा है कि हम झूठ ही बोल रहे हैं? अरे, एसपी साहब ने खुद मेडल दिया है मेरी बीवी को। क्यों वाघमारे? और ये क्या है? आप जो मुंह में आए वो बके जा रहे हैं। लफड़े वाले का क्या मतलब? अरे, अच्छे घर से हैं हम लोग, कब से कहे जा रहा हूँ, घूमने आए हैं, घूमने आए हैं। अरे, तात्या साहब मोहिते जी का करीबी हूं मैं। वाघमारे, ये लीजिए। ये देखो, इन्हें तो पहचानते होंगे ना, या कोई और प्रूफ चाहिए? अरे, आप विधायक जी के करीबी हैं, पहले बता देते। ठीक है। अरे रमेश, साहब को 302 में लेकर जाओ। साहब, आप जाइए।
वेलकम सर, आइए। अरे पेंटर बाबू, हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक है। ओहो, पता है मुझे। आराम से आराम से। नहीं माया, बात यह है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ ना। मैं तुम्हें चाहे जो मदद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मदद। सच में ना? नहीं मतलब तुम सचमुच में गिरी हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। ओ पेंटर बाबू, हो गए ताने? हाँ, अब जाइए, जाके अपना काम करिए। हाँ, सपना को बोल दूंगी। ठीक है। अरे सपना, यहाँ तो आना। मम्मी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सत्या भैया बाहर गए हैं, जयदीप को तो खाना खाने का वक्त नहीं, तो ये सब किसके लिए? चली तुम्हारी लंबी जबान फिर से। हाँ, तुमसे मतलब किसके लिए किया है, क्या किया है, कैसे किया है? चुप बैठो। हाँ, और हम जो कहे उतना ही करना। और जो तुम्हें कहा था वो सब तैयार है ना? अब सब चीजें एक एक करके यहाँ डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देना। हाँ मम्मी, मम्मी। आ गए मेरे प्यारे लाडले दुलारे। मतलब हमारी जान हो, तुम ऐसा कह सकते हैं। हाँ? अभी क्या मेरे कान कहीं खराब तो नहीं हो गए क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी मुझे नौटंकी, कमीने, कुत्ते कह रही हैं, लेकिन मुझे लाडले प्यारे दुलारे सुनाई दे रहा है। क्या बात है? मुझे भी वही सुनाई दे रहा है। चुप कर पागल। हमारा मतलब है राजा बेटा। तुम हमारे लिए राजा बेटा ही तो हो। देख क्या बना है, दही बड़ा। मम्मी, दही बड़े बनाए तुमने? हाँ। मुझे बहुत पसंद है दही बड़े मम्मी। तो जल्दी खाना। वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरा फेवरेट दही बड़ा। सपना, जल्दी परोसो। इसके लिए बनाए थे दही बड़े। अगर अपने घर पे कहता ना कि दही बड़े बना दो, तो वो कहती है जो मिल रहा है वो खा ले चुपचाप, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं दूंगी तेरे को। लेकिन मम्मी, तुमने मेरे लिए दही बड़े बनाए हैं। सत्या जैसे यारों का यार है ना, वैसे तुम भी। वो अब ये कौन? वो शब्द नहीं मिल रहा ना, दही बड़े के नाम पे मेरे मुंह में पानी आ गया इसलिए। मम्मी, मैं खाऊं? हाँ, खाओ खाओ। मम्मी, क्या काम था, क्यों बुलाया मुझे? सर, कुछ भी चाहिए हो, खाना वाना मंगाना हो, कॉल कर दीजिएगा। मैं एनी टाइम रेडी रहता हूँ। यहाँ साइड में बटन है, उसको दबाओगे तो मैं हाजिर। आप और कुछ हमसे कहना चाहते हैं या मैं आपसे कुछ कहूँ? अब साहब वो अरे हाँ, सॉरी। हाँ, थैंक यू सर। हैप्पी हनीमून। ये होटल वाले भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखाते हैं। ये दिए जलाए हैं, गुलाब की पंखड़ियां रखी हैं, इन सब की क्या जरूरत थी? हम तो यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब साफ कर दूंगा। ये बतख देखकर तो मुझे सभी कभी की याद आ गई। दोनों जुड़वा भी लग रहे हैं। सत्या, तुम अकेले सोगे तो भी ये बेड टूट जाएगा।
हम एक काम करते हैं, तुम ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी, जैसे घर में सोते हैं वैसे ही। ऐसे कैसे? अरे वाघमारे, आप नीचे कैसे सो सकती हैं? आप ऊपर सो जाना। क्या? मेरा मतलब मैं जमीन पर सो जाऊंगा, आप ऊपर सो जाइए। अच्छा। वाघमारे, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं ये सब साफ कर देता हूँ। ठीक है। मम्मी, क्या काम था? क्यों बुलाया आपने मुझे? ऐसे ही बुलाया था तुम्हें। मेरा मतलब दही बड़े पसंद है ना तुम्हें, वही खाने के लिए मैंने बुलाया था। बलमा, तुम्हारा दोस्त ऐसे अचानक घूमने गया ना, और वो भी उस लड़की के साथ। मतलब दोनों पति पत्नी ना होकर भी घूमने गए हैं ना, तो तुम्हें कुछ बताया क्या? वो मुझसे क्यों बात करेगा मम्मी? नहीं मतलब उन दोनों के बीच दोस्ती है ना, और फिर भी दोनों हनीमून के लिए गए हैं, तो उसके बारे में तुम दोनों के बीच में कुछ बात हुई? नहीं मतलब दोस्ती के सिवाय उनमें कुछ रिश्ता तो नहीं? गुड क्वेश्चन, नाइस। ये क्या बोल रहा है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। हाँ, आप जवाब ही दे दो। गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। ए बलमा, तुम्हें पाड़े की गिनती करने को बोला है क्या? नहीं, सत्या ने वैसा कुछ नहीं बोला, लेकिन पर क्या? आजकल सिर्फ वाघमारे का नाम लेने से ना उसके गाल ऐसे गुलाबी गुलाबी होने लगते हैं मम्मी। बाप रे, सुना मम्मी, गुलाबी गाल। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। पर ऐसा उसे कुछ लगता है, इसके बारे में कुछ बोला? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला मुझे, पर वहाँ जाके मजे करूंगा ऐसा बोला उसने। मजे? कैसे मजे? अरे मम्मी, नए नए पति पत्नी घूमने गए तो वैसे वाले मजे करेंगे, वही वाला मजा। भाभी जी, थोड़ा और दही दो ना। अरे वाह, पर वो मजे क्या क्या करने वाले हैं? अरे भाभी जी, जब पति पत्नी घूमने जाते हैं तो कैसे मजे करते हैं, वैसे वाले मजे। मतलब फूलों की माला देगा, फोटो सेशन करेगा, सब जगह घूमेगा, वैसे वाले मजे। भाभी जी, आप समझो ना। पर एक बात बताऊं आपको, सत्या इस मामले में पड़ने वाला नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ मम्मी, उसे जीरो इंटरेस्ट है इस सब में। हाँ हाँ, मैं भी मानती हूँ, सत्या जेठ जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बलमा, तुम सही कह रहे हो, सत्या ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, मेरा प्यारा लाडला दुलारा। वो आपका दुलारा है मम्मी। लेकिन एक बात बताओ, वहाँ का मौसम देखकर तुम्हारे दुलारे का मूड आ गया, फिर क्या करोगे आप? भाभी जी, दही? नहीं, इस बार भल्ले। ए बलमा, उठ यहाँ से, चल। अभी निकल तू यहाँ से, कुछ भी बोलता है। अरे मम्मी, अभी इतने प्यार से मुझे खिला रही थी और एकदम से जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, मतलब वक्त बदल दिया आपने। ए बलमा, जाता है कि नहीं? जा यहाँ से। अब क्या है? क्या है? ये घर लेकर जाऊं? सत्या, मैं नीचे सो जाती हूँ। अरे नहीं, मैं सो जाऊंगा। नहीं, वैसे भी मुझे बेड पर नींद नहीं आती, मैं सो जाती हूँ। वाघमारे, मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे आदत है। मैं एमबीए के लिए भी पूना में रहता था ना, तब भी मैं ऐसे ही एडजस्ट करता था। ठीक है। अब इतनी रात में कौन आया होगा? वाघमारे, रुकिए, मैं देखता हूँ। साहिब, ये दूध आपके लिए। दूध किस लिए? वो हमारे होटल की तरफ से हर कपल को कॉम्प्लीमेंट्री। लीजिए। गुड नाइट। अरे, गुड नाइट। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री दूध का क्या करना चाहिए? वाघमारे, ये लीजिए, आप पी लीजिए। मैं क्यों दूध पीऊं? मुझे नहीं पीना। मतलब मुझे नहीं पसंद है और मैं रात में नहीं पीती, मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता।
ऐसा है क्या? अब क्या करूं मैं इस दूध का? ये तो पीने वाली नहीं, और इतना दूध तो बेकार जाएगा। छोड़ो, पी लेता हूँ। थोड़ी दूरी बनाए रखना, संभल कर रहना, उसे पास मत आने देना। सत्या, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछ रही हो? सत्या तो नॉर्मल ही है, मैं खामखा घबरा रही हूँ। वाघमारे, बोलिए ना, ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त है ना, इतना ध्यान में रखो। हाँ, वो तो मुझे पता है ना। ये बार बार आप याद क्यों दिला रही हैं? अच्छा चलो, सो जाते हैं, मैं भी सोती हूँ। गुड नाइट। हाय राम, छिपकली! ये कैसी आवाज है? चलो चलो भागो, देख के आओ, चेक करके आओ जल्दी। अरे मम्मी, वही वाले मजे जो नए नए पति पत्नी जाते हैं तब करते हैं, वही वाले। गजरा देना, फोटो सेशन करना, इधर उधर घूमना, ऐसे वाले मजे करना, यही मजे की बात कर रहा हूँ। माया, आखिर सो क्यों नहीं रही हो तुम? क्या चल रहा है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्यों करवटें बदल रही हो? जरा आराम से सो जाओ। अरे पेंटर बाबू, सत्या पहुंचा या नहीं ये पता नहीं, इसलिए मुझे सोचकर ही नींद नहीं आ रही। माया, क्या अब वो छोटा बच्चा है क्या? वो कब का पहुंच गया है? मुझे मंजू का मैसेज आया था, तू अब सो जा। जब तक तसल्ली नहीं होती मैं नहीं मान सकती, मैं तो सो नहीं पाऊंगी। अब ये क्या हो गया?
अरे साहब, ये बेड कैसे टूट गया? हमने ये बेड नहीं तोड़ा, ऐसे ही टूट गया। हेलो सत्या, बेड कैसे टूटा? कि क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी, आपको बाद में बताता हूँ। अरे कुछ नहीं कैसे? आपने एक बेड तोड़ा है। ये तो इतना मजबूत बेड था। मजबूत? अरे सिर्फ बैठने से ही कर कर आवाज कर रहा था, ये इस एंगल से मजबूत लग रहा था। वेलकम सर, आइए। अरे लगी तो नहीं? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं लगी। माया, आखिर वहाँ हुआ क्या है? किस वजह से बेड टूट गया? आप चुप बैठिए। मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। सत्या, हेलो। अरे माया, अरे हुआ क्या? आपने सुना नहीं? बेड टूट गया, उसने कहा। सवाल पे सवाल। वो सब आप लोग ही देख लीजिए, आपका बेड पहले ही नाजुक था। हमने जानबूझकर नहीं तोड़ा, सिर्फ बैठने से ही कर कर आवाज कर रहा था ये बेड। अरे मैडम, आपने ऐसा क्या किया कि हमारा बेड ही टूट गया? ए, जुबान बंद कर। उन्होंने बेड नहीं तोड़ा है। उन्होंने किया तो आपने किया क्या? अरे हम दोनों ने भी नहीं तोड़ा है, तुम्हारा बेड ही नाजुक था, हम क्या करें? वाघमारे, आप ये बात ज्यादा दिल पर मत लीजिए। हमें पता है ना हमने कुछ नहीं किया है, तो क्यों इतना दिल पर ले रही हैं बात को? उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए आप बिल्कुल भी। अबे लल्लू, तुम्हें अब आखिरी बार कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारे बेड की ही प्रॉब्लम थी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब हमें दूसरा रूम मिलेगा या नहीं? उस लड़की और सत्या के बीच अगर सचमुच पति पत्नी का रिश्ता बना तो मेरा लड़का हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे क्या है, हम बातें कर रहे थे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ओ, क्या हुआ है? तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कौन सी? मम्मी, अपनी मंजू ने तलाक ले लिया। क्या? अरे क्या कह रहे हो? हाँ तुझे किसने कहा? मम्मी, मंजू ने मुझे बताया, सत्या ने उसे तलाक दे दिया। मम्मी, वो तुमसे मिलने बाहर आई है। क्या? मंजू आई है? हाँ सुना आपने? हाँ, चलो चलो चलो। मंजू, मंजू तुम आ गई? मंजू मुझे माफ कर दे। हाँ, हमारी मंजू है ही इतनी समझदार। तुमने मुझे निराश नहीं किया मंजू। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अब बस तू देखती जा, तुम्हारी और डीजे की शादी धूमधाम से करवाऊंगी मैं, मेरी लाडली बेटी मंजू। मंजू! अरे बचाओ! बचाओ! बचाओ रे, बचाओ! अरे क्यों चिल्ला रही हो? बाप रे, अरे बहुत बुरा सपना देखा। कौन सा सपना? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? क्या नहीं होने दोगी? कुछ भी क्यों बोले जा रही हो? तू क्या आवाज निकाल रहा है? तुझे क्या हुआ? आप मुझ पर गिर गए थे। तेरे ऊपर गिर गया था? मुझे लगा गद्दा है। दोनों सेम ही है ना? ए, ए, हाय हाय हाय। वाघमारे, वाघमारे, कहाँ चली गई वाघमारे?
वागमा सत्या क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो? अरे मैंने आपको कितनी बार बुलाया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे मैं नहा रही थी तो अंदर आवाज नहीं आई। अच्छा, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई यहाँ से। मैं डर गया था बहुत। तो उसमें इतना डरना क्यों है? एक दिन अगर सच में खो गई तब क्या करोगे? ये किसकी ड्रेस है और मेरे बैग में कहां से आई? गलती से मैंने दूसरे का बैग तो नहीं रखा, पर किसका होगा? क्या हुआ वाघमारे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तैयारी हो रही थी, पर इस ड्रेस को देखो, ये मेरी ड्रेस नहीं है और ये मेरे बैग में थी। ये आपके बैग में था? पर कुछ भी हो वाघमारे, ड्रेस तो बहुत बढ़िया है, पहन लीजिए एक बार। वो समय वह देखेगा, फिर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, किसी फैंसी जगह लेकर जाएगा, गिफ्ट्स देगा, बहुत बहलाने की कोशिश करेगा, जाने अनजाने में रोमांटिक बनने की कोशिश करने लगेगा। पर तुम बिल्कुल इम्प्रेस मत होना मंजू। मंजू, थोड़ा तो सोच कर देख, तुम दोनों वहाँ पर घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, फोटोज खींच रहे हो। अगर यही फोटोज कोर्ट में पेश कर दी तो क्या होगा? तो तुम्हें मिलने वाला है क्या तलाक फिर? सत्या, तुमने तो ये ड्रेस मेरे बैग में नहीं रखी ना? ओ वाघमारे, मैं क्यों रखूं? यहाँ अपने बैग भरते भरते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मैंने नहीं रखा ये, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेमतलब मुझ पर डाउट मत करिए। आप मुझ पर कोई शक तो नहीं कर रही हैं ना? शक तो नहीं, मुझे लगा ऐसे ही पूछ लूं। तुम्हें सरप्राइज देना पसंद है ना? ठीक है, पर मुझे ऐसे शक की नजरों से मत देखिए। आप भी जानती हैं, आपको घूमना मिले इसलिए आया हूं मैं यहाँ पर। वाघमारे, अब तो डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए, मेरे भी बैग में नए कपड़े हैं और ये मेरे नहीं है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, जानबूझकर ये कपड़े हमारे बैग में रखे। पर किसने रखा होगा? पापा? नहीं, पापा नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ बोलो सवे। क्यों मंजू भाभी, ड्रेस पसंद आया ना? क्या वो ड्रेस तुमने हमारे बैग में रखे? हाँ, मैंने ही रखा। अच्छा सुनिए ना, सत्या भैया वहाँ पर है क्या? हाँ है ना। फोन स्पीकर पर रख सकती है क्या? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ स्पीकर ऑन है। हाँ सवे। हेलो सत्या भैया, मेरे दिए हुए ड्रेस पहनकर आपको मस्त फोटो सेशन करवाना है।
ए सवे, अरे मैंने ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहना। कितनी छोटी है ये, और स्लीवलेस भी है। मुझ पर कैसे दिखेगा ये? हाँ, वाघमारे बिल्कुल सही कह रही है। वो मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने खुद आपके लिए वो ड्रेस डिजाइन किए हैं भैया। अरे पर ऐसा ड्रेस पहनकर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे लोग? अब कोई क्या कहेगा, और वैसे भी वहाँ आपको देखने कौन आने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, तो सुनो मेरी बात, ड्रेस पहन लीजिए। वाघमारे सवे ठीक ही कह रही है। अरे आप बिंदास पहनिए, मैं हूं ना यहाँ, और एक ही दिन के लिए पहनना है ना, टेंशन किस बात की। मंजू भाभी, ड्रेस पहन रही हो ना? ठीक है। सिर्फ हाँ मत बोलिए, वो ड्रेस पहनकर फोटो सेशन कीजिए और मुझे भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें फोटो भेजता हूँ मैं, देखना। और सवे, क्या? थैंक यू सो मच। हाँ, दोनों की ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। अब एंजॉय करो, मैं रखती हूँ, बाय। बाय।